कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। संगवारी हो राम राम। कल्याणी कार्यक्रम में तुम्हार स्वागत है। हाँ संगवारी हो, टीबी रोग के संबंध हमार जीवन शैली से है। काबर के हम बने बने रिबो, बने बने खाबो पीबो तो हमार शरीर बने रही, तो हमार ऊपर टीबी रोग झपाबे नहीं करे। तो एकर सेती हमन ला चाहिए कि अच्छा रहन और अच्छा खान पियन। और थोड़ा सा भी असावधानी रखें तो हमन ला टीबी जैसे भयानक बीमारी के सामना करेल पड़ सकत है। संगवारी हो, तेखरे सेती चाही कि हमन अपन खान पान ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखन और खास करके रहन सहन ऊपर घलो हमन ला ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मान लो कोनो टीबी हो भी गए तो इमें घबराए की जरूरत नहीं है। डांट से पद्धति से टीबी ठीक हो जाते। सरकार मुफ्त में एकर इलाज करते। और संगवारी हो, संगे संग अब हमन आप मन ला बता दन टीबी रोग के लक्षण। 3 हफ्ता ले ज़्यादा कोनो ला खांसी आवत है, संगे संग कमजोरी घलो लगत है, भूख नहीं आवत है, बने ढंग के भूख नहीं लगत है और कमजोरी अब्बड़ अकन लगत है, तो संगवारी हो तुरते जाके अस्पताल में अपन खखार के 3 घाव जांच जरूर कराओ। हाँ, और इनमें संकोच करे के बात नहीं है संगवारी हो, न डराए की बात है न लजाए की बात है। कोनो में ऐसे लक्षण दिखते ना तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलो और इलाज कराओ और टीबी से छुटकारा पाओ। और ज़्यादा जानकारी लेना है तो आओ मिले जाए विशेषज्ञ से। संगवारी हो, आज हम आए हन जिला धमतरी के अछोटा ग्राम पंचायत में और आए हन तुमन ला टीबी के बारे में जानकारी देवर। और हमारे संग आए है धमतरी जिला के जिला अस्पताल के डॉक्टर AR ठाकुर जी। और आप मन ला जो भी जानकारी लेना हो टीबी के बारे में आप डॉक्टर साहब से ले सकत हो। और संगवारी मन तुमन कुछ पूछना चाहत हो डॉक्टर साहब ला? डॉक्टर साहब, टीबी रोग क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमको जानकारी चाहिए। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये हवा के माध्यम से आदमी के श्वास के द्वारा उसके फेफड़े में पहुंचता है और ये वहाँ पर इन्फेक्शन करके संक्रमण होता है, जिससे खांसी आती है और खांसी से बलगम होने लगता है, बलगम भी निकलता है। तो उसमें आदमी को बुखार, हाथ पैरों में दर्द, छाती में दर्द और रात में या शाम से उनको बुखार आने लगता है। धीरे धीरे ये उसको बुखार के साथ खाना भी उसका कम हो जाता है, जिसके वजन भी कम होने लगता है। इस प्रकार के मरीज को 2-3 सप्ताह से अधिक की अगर खांसी आ रही है तो उसको हम बलगम की जांच के लिए सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, हमन जानना चाहतन कि टीबी रोग के लक्षण का हरे? टीबी का लक्षण, पहला लक्षण यह है कि मरीज को 3 सप्ताह से अधिक की खांसी हो जिसमें बलगम निकल आ रहा है, बुखार आता हो, छाती में दर्द हो, भूख न लगे, वज़न कम हो, उनको हम ये टीबी के मुख्य लक्षण हैं। और इस लक्षण में अगर जो प्रभावित हैं उनको हम टीबी के रोग में संभावित मानते हैं। माने जैसे ऐसे कोनो लगे तो तुरंत जांच कराना चाहिए, तुरंत जांच कराने के लिए आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम है और बहुत लोग खांस रहे, क्या ये टीबी हो सकता है कि नहीं? खांसी, ठंड के मौसम में खांसी है तो ये सामान्य खांसी ही है, लेकिन हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि अगर 3 सप्ताह से अधिक उसको खांसी आ रहा है तो उसका स्पुटम की जांच या बलगम की जांच कराना चाहिए। और अगर लगातार उसको खांसी हो रही है तो उसका जांच से ही पता चल जाएगा कि ये टीबी है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, मान ले घर के कोई सदस्य ले टीबी हो गए तो ओकर लिए घर के बाकी सदस्य ला का सावधानी बरतना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसका जिस परिवार में किसी को टीबी के मरीज हैं, टीबी का रोग हो गया है, तो
उस टीबी के रोगी को खांसी के समय अपने मुंह के में रुमाल से ढक लेना चाहिए। उसका अपने छोटे बच्चों को अपने पास न बिठाएं, उनको चुम्बन न लें, जूठन ना खिलाएं। अगर महिलाओं को जैसे कि टीबी है, टीबी के रोगी हैं वो, तो बच्चों को अपने साथ भी ना सुलाएं। और इसने मान लो जैसे स्तनपान करात है और मान लो ओला टीबी है तो स्तनपान करत है जौन लइका है ओहू ला का टीबी होए के संभावना है? हाँ, उसके लिए क्या है कि जो बच्चे 3 साल से कम के उम्र के हैं या 3 साल से अधिक उम्र के हैं और उनके माँ को अगर टीबी हो चुका है और वो इलाज चल रहा है, तो बच्चे की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए हम उनको दवा देते हैं बच्चे को। डॉक्टर साहब, टीबी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ये जो प्रश्न आपने जो पूछा है टीबी से बचाव कैसे किया जाए, तो एक तो आदमी स्वस्थ आदमी को तंदुरुस्त होने के लिए न्यूट्रिशन डाइट, पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे हमने मतलब जांच ये है कि जो दारू पीते हैं, दारू नहीं पीना चाहिए। बीड़ी पीने वाले जो हैं इनको टीबी होने की लक्षण ज़्यादा खतरा है, दारू पीने वाले को ज़्यादा खतरा है, तो ये ना हो, इनकी सेवन ना करें। डॉक्टर साहब, डाइट का हरे? डॉट्स अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने जो पद्धति जो निकाला है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी का, ये शॉर्ट फॉर्म है, छोटा सा रूप है, जिसको हिंदी में कहते हैं सीधी देख रेख में दवा खिलाना। तो सीधी देख रेख में दवा खिलाने के लिए मरीज को हम अपने सामने हमारे ही लोगों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग से और मरीज के द्वारा, दोनों के बीच में तय करके एक आदमी का चयन किया जाता है जो दोनों को एक्सेप्टेबल होता है, काउंटेबल लिख पढ़ सकता है और आपको मरीज भी उसे मतलब विश्वास करे, ऐसे लोगों की नियुक्ति करके उनके माध्यम से दवा खिलाया जाता है। इसको हम कहते हैं डॉट्स। डॉक्टर साहब 6 महीने तक ये दवाई खा चुके हैं, उसका बाद में गलवा लाओ, ये खांसी, फिर तो क्या करना चाहिए? आपने 6 महीना तक दवा खाया है, यानी कि नया केस के रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीयन हुआ था, कैट 1 में आपने दवा खाया 6 महीना तक के लिए, लगातार दवा खाया, बलगम का भी जांच हुई, उसमें नेगेटिव पाया गया और तब हमने आपको पूर्ण रूप से क्योर्ड घोषित करके रख दिया। अभी आपका शिकायत यह है कि फिर से मेरे को खांसी हो रही है और बलगम आ रहा है, तो आप हमारे अस्पताल में, हमारे जांच केंद्र में आ करके अपने बलगम की जांच कराएं। अगर उसमें फिर से अगर कीटाणु अगर पाया जाए तो उसका फिर से इलाज किया जाएगा। सुन रहे संगवारी हो, कोनो ला अगर टीबी हो गए तो घबराए के बात नहीं है। डाट्स पद्धति से वो टीबी ठीक हो सकते, लेकिन ओकर बाद भी हमन ला ये जानकारी रखना चाहिए कि कोई नो भी 3 हफ्ता ले ज़्यादा अगर बुखार आते, खांसी आते और थकान लगत है तो ये सब टीबी के लक्षण है। तुरंत जाओ और जाके अस्पताल में जांच कराओ, खखार के 3 बेर जांच कराओ, 3 बेर जांच कराहू तब पता चली कि तुम्हारा टीबी है कि नहीं है। और एक फोकट में इलाज होते है डॉक्टर द्वारा, सरकारी अस्पताल में सरकार फोकट में इलाज करते। और जब सरकार तुहर मन पर अटैक करत है तो डराए के, छुपाए के या लजाए के बात नहीं है, खुल के सामने आओ, नहीं तो अपने बीमारी में अपने मरत रहो, समझे ना। तो खुल के सामने आओ और जाके जांच कराओ और टीबी जैसे बीमारी से छुटकारा पाओ। लोग मुझसे पूछते हैं, जमुना देवी तुम इस गांव की प्रधान कैसे बनी? मेरा जवाब है, खुद पर भरोसा और बदलते वक्त पर निगाह। नाम तुम्हारी पहचान है, खुद को पहचानो और पहचानो अपने आसपास फैलती हुई इस नई बीमारी को। यह है क्या? HIV यानी एड्स। बदलते वक्त में हम औरतों को इसकी समझ जरूरी है। जरूरी है सही जानकारी। एड्स यानी HIV ज्यादातर असुरक्षित यौन संबंध से होता है। और बचाव विवाहित जीवन में वफादारी, संयम। सवाल जिंदगी का हो तो झिझक कैसी? यही है तुम्हारी नई पहचान। एड्स का प्रभावी प्रबंध, संबंध केवल जीवन साथी के संग। तो कल्याणी, संगवारी मन ला स्वस्थ रहे बर बढ़िया ते हरियर हरियर खान पान के बारे में बताए। और हरियर हरियर बगीचा में घलो खड़े हन, तो हमार संगवारी मन ला स्वस्थ रहे बर वैसने बढ़िया गीत घलो सुना देथन।
सरर ये चले बया सरर सरर ये चले बया आओ बाटे घर घर प्यार आओ बाटे घर घर प्यार आओ बाटे घर घर प्यार सरर सरर ये चले बया सुंदर फूल झील और झरने चांद सूरज उजियारे चांद सूरज उजियारे सब ही अच्छे लगते हैं जब रहे निरोगी सारे सब ही अच्छे लगते हैं जब रहे निरोगी सारे हो जाए कोई बीमार हो जाए कोई बीमार तुरंत करे उसका उपचार सरर सरर ये चले बयार आओ बाटे घर घर प्यार निरोगी काया में जब खांसी घर कर जाती है फेफड़ों को दूषित करती टीबी रोग बनाती है टीबी क्लिनिक में रोगी की मुफ्त जांच की जाती है नियमित हो उपचार तो टीबी जड़ से ही मिट जाती है इन बातों पर करे विचार हो इन बातों पर करे विचार आओ बाटे घर घर प्यार सरर सरर ये चले बया स्वस्थ रहे मन स्वस्थ रहे तन स्वच्छ रहे घर अपना स्वच्छ रहे घर अपना सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना महके खुशियों से घर बार हो महके खुशियों से घर बार आओ बाटे घर घर प्यार सरर सरर ये चले बयार आओ बाटे घर घर प्यार सरर सरर ये चले बयार आओ बाटे घर घर प्यार 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 कि संगवारी हो थोड़ा सा भी असावधानी कोनो भी बीमारी में अगर बढ़ते हो तो वो जानलेवा तक हो सकत है कैसे का हो के कल्याणी वो ऐसे गौटिया कि हमन ह अभी धमतरी जिला गए रहेन और वहाँ हमन ह एक ऐसे टीबी रोगी से मिलेन जे अपन दवाई ला बीच में बंद कर दिस तो एक सेती कितो संगवारी हो कि दवाई ला पूरा खाओ अरे भाई सरकार हर डाट पद्धति से तुमन ला दवाई के इंतजाम करे है कतको जन ऐसे मनखे है जे वैसने खाए और ठीक हो गए कैसे कल्याणी और वो दे अतका भुगते के बाद वो परन करी से कि अब वह टीबी के यदि डाट्स पद्धति द्वारा इलाज कराही ऐसे ना तो आओ देखे जाइए आप बीती
छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिलों में टीबी से उपचार की व्यवस्था डॉट्स द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी संबंध में धमतरी के जिला अस्पताल में संचालित डॉट्स केंद्र पर धमतरी जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण जन प्रतिदिन अपने इलाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले मरीजों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 2 से 3 साल तक का टीबी हुआ है, लेकिन उनके इलाज में यहाँ पर डॉट्स पद्धति को अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो मरीज हैं जिन्होंने अपना इलाज किन्हीं कारणों से बीच में बंद कर दिया था और रोग बढ़ गया था। संगवारी हो, आज हम आए हैं धमतरी जिला क्षय नियंत्रण केंद्र में और यहाँ क्षय रोग के कैसे इलाज करे जाते, कैसे एखर मन के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, कैसे ढंग के दवाई खवाए जाते अपन सामने में डॉट्स पद्धति के द्वारा टीबी रोगी मन ला कैसे दवाई दे जाते, कैसे उमन ला इंजेक्शन लगाए जाते, वो सब के बारे में आज हमन है जानकारी लेबो। तावा बात करी जाए एक जन ऐसे टीबी रोगी से और जाने जाए कि ओखर इलाज कैसे चला थे, उमन ला ये तकलीफ कब से हावे। का नाम है आपके? राम कर। का हो गया आप ला? टीबी। कब ले है? 3 साल। 3 साल से है? तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि 3 साल से मन ला टीबी के रोग है और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, का कारण है? 3 साल से इसको टीबी की रोग तो हुआ है। ये इसके पूर्व में प्राइवेट संस्था से कहीं से दवा खा रही थी जो इरेगुलर था, लगातार दवा नहीं खा रही थी और टीबी के मरीज को टीबी की बीमारी से दूर होने के लिए लगातार दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये जब हमारे केंद्र में आई अपने शिकायत के साथ, तो इसका हमने स्पूटम कराया। स्पूटम कराने पर इनके 3 पॉजिटिव्स निकले हैं और तीनों पॉजिटिव्स निकलने के बाद इनकी इतिहास जानने पर हमने ये तय किया कि इसको कैट 2 में लिया जाए और कैट 2 का इलाज यहाँ पे दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि कौन सा पद्धति से खरमन के इलाज हुआ थे? ये डॉट पद्धति से हो रहा है। डॉट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, सीधी देखरेख में इस इलाज किया जा रहा है और इनको 1 दिन के अंतर में जो मतलब एक फिक्स डेट होता है, डे होता है, उसके बुलाया जाता है और अपने सामने अपना डॉट प्रोवाइडर जो सीधी देखरेख में दवा खिलाता है, उसकी देखरेख में सीधी इनको दवा दी जाती है और वो खिलाने के बाद इनको भेजा जाता है। आप मन बताओ कि आप मन ला डॉट्स पद्धति से कतका दिन हो गए इलाज करवावत? 4 तारीख ले आया का तो यही महीना के? हाँ, अगले महीना के ना डॉक्टर। पिछले महीना के 4 तारीख ले आए हो, तब कुछ आराम लगी से? कैसे लगत? जो पहली रही ना, इनमें बहुत धड़धड़ी चले, ये मन में बहुत थकान है, ये मन में दर्द है, हर शरीर जो है ना बहुत थकान रहा। तो रुपया में 8 आना अच्छा लगता है, ये जो है ना बिल्कुल बने होंगे। आप मन बताओ कि आप मन ला जब टीबी हुई से पता चली से घर वाले मन के आप मन से व्यवहार कैसे है और घर के आसपास जो रही थे ओखर मन के व्यवहार कैसे है आप मन के प्रति? अच्छा है, बने हैं। टीबी हो गए कहीं ऐसे अलग थलग तो नहीं रखा है? नहीं। बने है। हाँ। बातचीत बने करते हैं, खान पान के बने ध्यान रखते हैं। के जने घर में? मैं अपन बेटा साथ रहता, बेटी ससुराल चल रही। हाँ, तो बेटा ला तो ऐसे शिकायत नहीं है? नहीं है ना? नहीं। तो आप मन ध्यान रखो कि मोर बेटा ला भी ये झन होए करके? भगवान बचाए। नहीं तो आप मन का सावधानी रखो? मैं हर चीज से रखता, अपन खाना से, पीना से, बर्तन से, भाड़ा से, यहाँ तक से साबुन, तेल, अब सोना बैठना हर चीज से ओकर से अलग रहता हूँ। जब मोर शरीर में तो मोर बालक लगा रहे मैं हर चीज से ओकर ये बीमारी थूक से फैलते है ना? तो हमेशा कोशिश करे करो कि आप अपन रुमाल रखे करो, है ना? मैं कहीं भी खांसू ना तैसे कर। हाँ, अच्छा तो रामकली बाई आप बताओ कि अब आप मन सोचे हो कि ये जो दवाई चलत है आप ला, तो वो दवाई ला आप मन रेगुलर खाऊ, नियमित रूप से खाऊ, है ना? कब नहीं खाए से आप मन ला देखे हो कि कतका बाढ़ गए टीबी, तो आप ये बिल्कुल रेगुलर खाऊ, है ना? ठीक है। तो संगवारी हो देखे हो आप मन थोड़ी कन लापरवाही रामकली बरतिस त अतेक बड़ ओला सजा भुगते बर पड़ गए।
तो आप मन ऐसे सजा झन भुगताओ। एकर सेती आप मन के सगा संबंधी या जान पहचान में कोनो भी ऐसे टीबी के रोगी मिले तो तुरते जाके अस्पताल में जांच कराओ और डॉट्स पद्धति से इलाज कराओ और नियमित रूप से एकर दवाई लिखाओ और स्वस्थ हो जाओ। टीबी के लक्षण हैं 3 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, खास तौर पर शाम को बढ़ने वाला, छाती में दर्द, वजन का घटना, भूख न लगना, खांसी के साथ खून आना। टीबी रोगी खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखें। खखार के ऊपर मिट्टी डालें। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान। क्षय से अब नहीं भय, डॉट्स से इलाज है तय। तो अब दो विदा, जय जोहार।